Today we are going to start our new chapter Material Metals and Non-Metals। तो आपको अपनी बुक निकालनी है और बुक में देखना किस तरह से इस चैप्टर को लिखा गया है और हम इस चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी कंसेप्ट हो वो आपको आराम से समझना है और जहाँ पे समझ नहीं आएगा उसको आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है। तो आप अपनी बुक खोलिए। तो क्या है, यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, aluminium, copper, etc. Some material have been given in table 4.1। अब यहाँ पर बोलते हैं कि आप लोग बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। आप उन चीज़ों को जानते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है। अब यहाँ पे देखो टेबल 4.1 दिया गया है। तो इस टेबल में आपको बच्चों समझना है क्या। फर्स्ट जो कॉलम है हमारा, इसमें दिया गया है ऑब्जेक्ट या मटेरियल, ठीक है। दूसरा है अपीयरेंस, वो ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस कैसी है, देखने में वो ऑब्जेक्ट कैसा लगता है, ठीक है। फिर उसकी हार्डनेस, वो कितना सॉफ्ट है, कितना सख्त है। तो सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। आयरन एक मेटल है, ठीक है, मटेरियल है। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, शाइनिंग होती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आयरन हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कोयला, जिसको हम कोल बोल रहे हैं, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, काला होता है, शाइन करता है कैसा है, और उसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस के बारे में यहाँ पे लिखना है। इस तरह सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है। अपीयरेंस इसकी कैसी, देखने में कैसा होता है, हार्ड कितना है, ज़्यादा हार्ड होता है, कम हार्ड होता है, इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, ये मेटल है, ठीक है। अपीयरेंस इसकी लिखनी है, देखने में कैसा होता है, ये हम लेबॉर्ट्री में देख सकते हैं जाके, या फिर जो हमारे पास लेबॉर्ट्री का मटेरियल है जब हम स्कूल में आएंगे वहाँ पे देखेंगे। फिर इसकी अपीयरेंस के बाद हम देखेंगे इसकी हार्डनेस कैसी है। इस तरह कॉपर के बारे में हम देखेंगे, अपीयरेंस कैसी है, हार्डनेस कैसी है, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल दिया गया है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती है कि जो मेटल की कौन सी बनी है, नॉन मेटल की कौन सी बनी है। तो उसी को, अभी तो हम मटेरियल की बात करें, आगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेड विच आर मेटल्स, क्या आप उन मटेरियल्स के नाम बता सकते हो जो मेटल की बनी हुई है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कुछ मटेरियल हैं वह मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल। तो टेबल 4.1 में कुछ हमारे नॉन मेटल दिए गए हैं, कुछ मेटल्स दिए गए हैं। डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने क्या करना है, मेटल्स को और नॉन मेटल को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, उनके फ़र्क बताना उनमें कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। रिकॉल द लस्चर, हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये बोलते हैं कि लस्चर, यहाँ पे एक वर्ड आया लस्चर। लस्चर मीन क्या होता है कि इसकी शाइनिंग कैसी है, कि जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल है, उनकी शाइनिंग कैसी होती है वो बताना है। फिर उनकी हार्डनेस क्या होती है, कितने सख्त होते हैं, उसके बारे में बताना है। ये चीज़ें हमने पहले भी बता दी इस टेबल में कि इनकी लेक्चर शाइनिंग कैसी होती है और उनकी हार्डनेस कैसी होती है। ओके, अब इस 4.1 एक्टिविटी में हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with the hammer. अब ये बोलते हैं कि आपको हमने क्या देना है, एक कील दे देना है, एक कोयला दे देना है, एक एल्यूमिनियम वायर दे देनी है और एक पेंसिल देनी है। पेंसिल में जो लेड होता है वो देना है। फिर ये बोलता है कि आयरन नेल को हमने क्या करना है, हथौड़ी से, हैमर से क्या करना है, उसको बीट करना, उसको मारना है जोर से। बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ। जब भी हम हथौड़ी से कुछ काम लेंगे तो अपने आप को थोड़ा बचा के काम करना है। ट्राई टू हार्ड हिट हार्ड आल्सो द एल्यूमिनियम वायर। अब ये बोलता है कि पहले आपको नेल को हिट करना है, जो कील होता है उसको ज़ोर से मार के देखना है, फिर एल्यूमिनियम वायर को मार के देखना है,
ठीक है। रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद द कोयल, फिर कोयले से हथौड़ी को पीटना है, हथौड़ी से पीटना है कोयले को, फिर पेंसिल के लेड को पीटना है। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी टूटती है, कौन सी चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है। उसको इस एक्सपेरिमेंट से करना कि हमने क्या करना है, एक हथौड़ी लेनी है, हथौड़ी से पहले आयरन के नेल को पीट के देखना है, एल्यूमिनियम वायर को पीट के देखना है, ठीक। कोयले की जो एल्युमिनियम के वायर को पीटने के बाद हमने कोयले को पीटना है, उसके ऊपर हथौड़ी लगा के देखना है। फिर उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारा लेड है, पेंसिल का लेड है, उसको भी पीट के देखना है। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि कौन जल्दी टूटेगा, कौन देर से टूटेगा। उससे हमें पता चलेगा कि कौन कितना हार्ड है। ओके, अब इस टेबल में हमने फिल करना है आयरन, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। लिखना है कि कौन कितनी जल्दी ब्रेक हुआ है, लिखना है। अब आपको पता है कि कोयल जो आयरन होता है बहुत सख्त होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो हमने इस कॉलम को फिल करना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी 4.1 क्या है हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन ए blacksmith beating an iron piece or an article made up of the iron? को देखा है, आयरन ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार। वो क्या करता है, आयरन के पीस को क्या करता है, बहुत जोर जोर से पीटता रहता है जब भी वो कोई उससे कुछ बनाने की, आर्टिकल बनाने की कोशिश करता है। लाइक स्पेड, शॉवल, एक्सिस, है ना, जो आपकी दराटी होती है, या फिर जो कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, या हम घर के कामों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे जो मटेरियल बनाए जाते हैं, जो लोहे से बनाए जाते हैं, तो लोहार इनको पीटता है ना, जोर जोर से पीटता है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल, डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग। ये बोलते हैं कि जब हम उस आर्टिकल को बीट करते हैं लोहे के, तो उनकी शेप में कुछ फर्क आता है कि नहीं आता है। वुड यू एक्सेप्ट एक्सपेक्ट ए एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट ए वुड। अगर ये बोलते हैं कि अगर हमने लोहे को पीटना शुरू कर दिया तो लोहे की शक्ल में फ़र्क आता है, उसी तरह अगर हम लकड़ी को पीटते हैं तो उसकी शक्ल में कुछ फ़र्क आता है। अगर आता है लोहे की चीज़ में तो किस तरह का फ़र्क आता है, और लकड़ी को पीटते हैं तो किस तरह का फ़र्क आता है, ये आप लोगों को समझना है। अगर आपके आसपास कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं तो उनको आपको देखना चाहिए कि किस तरह से हम लोहे को पीटते हैं तो चेंज आ रहा है, लकड़ी के टुकड़े को पीटते हैं किस तरह से चेंज आ रहा है। इन्हीं को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।